जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री सेकेंड भाग चैप्टर 1 है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में। ये इसकी बेसिक क्लास रहेगी, इंट्रोडक्शन क्लास है हेलो एल्केन और हेलो एरीन की, जिसमें हम लोग समझेंगे कि हेलो एल्केन बेसिकली क्या होता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ये बात आपको बता दें, ये जितने भी आप लोग एग्जाम देंगे, चाहे जेई का दीजिए चाहे नीट का दीजिए, सभी में आपको एकदम बढ़िया से हेल्प करेगा। उस लेवल का आपको स्टैंडर्ड लेवल का पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आप बल्कि जो है क्लास 12 में जो बोर्ड देना चाहते हैं तो बोर्ड के लिए तो एकदम फुल एंड फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए पहला चैप्टर है हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन। अभी मैंने आपको बताया ये केमिस्ट्री का सेकंड भाग है और चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए और इसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि हेलो एल्केन हम लोग किसे बोलते हैं, कि हेलो एल्केन जो है आखिरकार कहते किसे हैं। तो देखिए हेलो एल्केन, हम अपना पहला शब्द उठाएंगे हेलो एल्केन, जो कि आज का हमारा जो है पहली हेडिंग है। ठीक है ना, हेलो एल्केन, जो कि आज हमारी क्या है, ये पहली हेडिंग है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन क्या होता है, पहले ध्यान से समझेंगे कि हेलो एल्केन हम लोग किसे बोलते हैं। तो हेलो एल्केन का मतलब, हेलो को हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे, एक हो जाएगा इधर से निकलेगा हेलो और एक इधर हो जाएगा एल्केन। ठीक है, एक हो जाता है हेलो, एक हो जाता है एल्केन। तो देखिए एक होता है हेलो, हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन समूह, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। हेलो का मतलब होता है हाइड्रोजन समूह और एल्केन का मतलब जैसे आप पढ़े होंगे कार्बन परमाणु या हाइड्रोकार्बन, आप लोग पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन। क्या पढ़े होंगे, हाइड्रोकार्बन, आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आप लोग पढ़े होंगे, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे सैचुरेटेड बोलते हैं, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे अनसैचुरेटेड बोलते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसा कि आपको पता होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं बेसिकली एल्केन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में पढ़ते हैं, एल्केन के बारे में। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं एल्कीन के बारे में और एल्काइन के बारे में। ठीक है, एल्कीन और एल्काइन के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा हाइड्रोकार्बन बेसिकली दो प्रकार का होगा, पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, एक होगा एल्कीन, एक होगा एल्काइन। जैसा कि आपको पता होगा कि एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्केन में कार्बन और कार्बन बॉन्ड के बीच जो है, कार्बन और कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच जो है डबल बॉन्ड पाया जाता है। एल्कीन में कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाएगा, एल्काइन में कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा। इस बात को आप एकदम अपने दिमाग में डालेंगे। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, जो हाइड्रोकार्बन होता है वो दो प्रकार का होगा। कितने प्रकार का, दो। एक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हम लोग किसे कहेंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन बेसिकली हम लोग एल्केन के बारे में स्टडी करते हैं, एल्केन को पढ़ते हैं। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार का, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे किसको, एल्केन को। एल्केन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एल्केन। क्या बोल देंगे, एल्केन। और एल्कीन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन। एल्काइन क्या होता है, जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एल्काइन। ठीक है, अगर इनके हम सामान्य सूत्र की बात करें, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n-2। एल्काइन का होता है CnH2n होगा, तो सॉरी, और एल्काइन का होगा CnH2n-2। ठीक है, सॉरी, जो है एल्कीन का क्या होगा, CnH2n होगा। ठीक है, और एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2। इसको याद करने का तरीका जोड़, फिर जोड़ने के बाद क्या करना है, हटाना है। ठीक है, तो क्या करना है, जोड़ना हटाना घटाना। क्या याद करेंगे, जोड़ना हटाना घटाना। ठीक है, जोड़ना हटाना घटाना। क्या जोड़ेंगे, दो जोड़ना है, फिर दो हटाना है, फिर दो घटा देना है। तो ये बन जाता है दो जोड़ने पे एल्केन, दो हटाने पे एल्कीन, दो घटाने पे एल्काइन। ठीक है, जोड़ना हटाना घटाना। ठीक है, ये तरीका होगा याद करने का इनका सूत्र। अगर हम एल्केन ग्रुप की बात करें, एल्केन में क्या क्या आता है, जैसे कि आपको पता होगा एल्केन में क्या क्या आता है, पहला आएगा मेथेन।
मेथेन। क्या आएगा? मेथेन। CH4 इसको क्या बोलते हैं? मेथेन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आप इसमें बोलेंगे C2H6 जिसको बोलते हैं एथेन। C2H6 एथेन। अच्छा, इसका नामकरण आप लोग अपने से भी कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है, एक होता है C1, एक होता है C2, एक होता है C3, एक होता है C4, एक होता है C5, एक होता है C6, एक होता है C7, बाकी C10, 12, 11 जहां तक मर्जी हो आप वहां तक बनाइए। C1 का मतलब होता है मेथ, C2 का मतलब होता है एथ, C3 का मतलब होता है प्रोप, C4 का मतलब होता है मेथ एथ प्रोप, C4 का मतलब होता है ब्यूट, C5 का मतलब होगा पेंट, C6 का मतलब होगा हेक्स, C7 का मतलब होगा हेक्ट, ठीक है, C8 का मतलब ऑफ, C9 का मतलब नॉन, ऐसे भी चलता रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे इस फार्मूले में हमने रखा n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। n क्या है इस फार्मूले में? जहां पे n बराबर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, n बराबर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं n बराबर नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या। n बराबर क्या है? नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या। जैसे इस फार्मूले में हमने क्या लिया? पहले एक कार्बन लिया, कार्बन बराबर कितना लिया? एक, तो एक क्या है? n बराबर एक हो जाएगा। तो हर इस फार्मूले में n बराबर क्या पुट कर देंगे? एक पुट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा C1H2 into 1 plus 2। इस फार्मूले में क्या पुट कर दिया? एक। तो C n की जगह पे एक रखा, H है तो H रख दिया, H2 था, इसके बाद 2 n के साथ गुणे में था तो 2 into 1 plus 2। इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा CH2, 2 बन जाएगा 2 2 2 4, CH4 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब एक कार्बन था तो एक लिखिए या नहीं लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बन जाएगा CH4। इसी तरीके से दो पुट करेंगे आ जाएगा C2H6। क्या आ जाएगा? C2H6। जैसे n बराबर 2 यानी नंबर ऑफ कार्बन 2, ठीक है ना, n बराबर 2 यानी नंबर ऑफ कार्बन 2, तो ये जाएगा C2H2 into 2 plus 2। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे C2 2 2 2 4 2 6 यानी कि C2H6 आ जाएगा। तो ये होगा एथेन। तो ये पूरा फार्मूला हम लोग नहीं लिखेंगे, बार-बार इसको करने से आप 10th में कर चुके हैं, बस हम ये एल्केन अपना समझेंगे, एल्केन में क्या आएगा। ठीक है, तो C2H6 एल्केन ये एथेन हो गया। इसी तरीके से C3H8, ठीक है, तो C3H8 के लिए क्या आ जाएगा? इसको हम लोग बोल देते हैं प्रोपेन। C4H10, C4H10 को क्या बोल देते हैं? ब्यूटेन। C5H12, ठीक है ना, C5H12 इसको क्या बोल देंगे? पेंटेन। क्या बोल देंगे? पेंटेन। C6H14 इसको बोल देते हैं हेक्सेन। अब कहने का मतलब इतना आप आगे समझ गए होंगे क्या कहने चाह रहे हैं हम, ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा है हेलो एल्केन। तो हेलो का मतलब आप समझे होंगे कि हैलोजन समूह। हेलो का मतलब हैलोजन समूह, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं क्लोरो, और पढ़ते हैं ब्रोमो, और पढ़ते हैं आयोडो, और पढ़ते हैं फ्लोरो। तो ये होते हैं हाइड्रोजन समूह। तो हाइड्रोजन समूह के अंतर्गत हम लोग किसको किसको पढ़ते हैं? हाइड्रोजन समूह किसको किसको बोलते हैं? क्लोरो को बोलते हैं, ब्रोमो को बोलते हैं, आयोडो को बोलते हैं और फ्लोरो को। यानी कि क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो ये सब क्या होते हैं? हाइड्रोजन समूह के एलिमेंट हैं। क्या है? हाइड्रोजन समूह के क्या है? एलिमेंट है। कौन कौन? क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो और फ्लोरो। ठीक है, अगर अब बात करें एल्केन क्या होता है, किसकी बात कर ले? एल्केन। तो एल्केन का मतलब यही जो आ जाएगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, इसी को क्या बोलते हैं? एल्केन। इसी को क्या बोलेंगे? एल्केन समूह। तो इसमें एल्कीन भी आ सकता है, ठीक है ना, क्या आ सकता है? एल्कीन भी आ सकता है, लेकिन बेसिकली एल्केन रहेगा क्योंकि एल्केन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि अभी आप एल्कीन से हेलो एल्केन बनाना सीखेंगे, आगे आप रिएक्शन करेंगे एल्कीन से हेलो एल्केन कैसे बनता है। ठीक है, तो उसको बनाएंगे। बेसिकली इस चैप्टर में हमको हेलो एल्केन ही बनाना है और हेलो एरीन ही बनाना है। चाहे आप किधर से भी रिएक्शन कराइए, चाहे आप जो करिए, आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन ही बनाना है। ठीक है, तो देखिए एल्केन में क्या क्या आ जाएगा? ये CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C5H10, यानी कि यही सब चलता रहेगा किसमें? हेलो एल्केन में। ठीक है, मतलब एल्केन में, एल्केन में बेसिकली क्या आएगा? मेथेन, एथेन, प्रोपेन, प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, ब्यूटेन के बाद आ जाएगा पेंटेन, ठीक है, पेंटेन के बाद आ जाएगा हेक्सेन, हेक्सेन के बाद आ जाएगा हेप्टेन, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं? एल्केन ग्रुप। क्या हो गया? एल्केन। और एल्केन को, एल्केन में ये चीजें आ गई और ये आ गया हैलोजन। अब ध्यान से समझिएगा, समझने वाली बात क्या है? जो हैलोजन समूह रहेगा, हैलोजन समूह को हम लोग प्रदर्शित करते हैं आर के द्वारा। हैलोजन समूह को हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? आर के द्वारा। और जो एल्केन समूह होता है इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं यक्स के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे? यक्स के द्वारा। तो हैलोजन समूह किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? आर के द्वारा। और एल्केन समूह किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा? यक्स के द्वारा। तो कहने का मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर सिंगल बॉन्ड एक्स। हमेशा ये इसी फॉर्म में रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा? आर सिंगल बॉन्ड एक्स।
डबल बॉन्ड नहीं लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं लगेगा, ठीक है। R सिंगल बॉन्ड X, क्योंकि बात किसकी हो रही है, एल्केन की, और एल्केन कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में कितना बॉन्ड पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इतनी बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हेलो एल्केन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हेलो एल्केन क्या होता है बेसिकली, जब हेलो एल्केन मतलब कि R ये हो गया हेलोजन समूह, ये X किसको दिखा रहा है, एल्केन समूह, ठीक है। यानी कि इनमें हम लोग कुल मिला के इसी चीजों को पढ़ेंगे। रिएक्शन किसका किसका होगा, हेलोजन का और एल्केन का रिएक्शन होगा, ठीक है। यानी कि कुल मिला के हम लोग मेथिल ये सब पढ़ेंगे, इनका रिएक्शन कराएंगे, इनको डिटेल्स समझेंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिएगा, फिर इसके आगे हम लोग